गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको तीसरा चैप्टर जो काव्य खंड का है रहीम के दोहे यानी रहीम का दोहा लेसन आपको बताया था हमने। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी फर्स्ट वीडियो में हमने रहीम के 7 दोहे पढ़ाए थे। आज हम आपको दोहा नंबर 8 से पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके रहीम दास का दोहा है, लेसन का नाम है दोहा। और हमने आपको ये भी बताया था कि रहीम के हर दोहे में आपको रहीम का नाम मिलेगा। और दोहा तो होता ही है दोहा, तो लेसन का नाम भी दोहा है, तो संदर्भ आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। तो देखिए दोहा 8 में रहीम दास ने क्या कहा है। प्रीतम छवि नैनानी बसी, पर छवि कहाँ समाई। पर छवि माने दूसरों की छवि। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप उफरी जाए। तो देखिए यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, इसका अगर आप प्रसंग लिखेंगे तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि ईश्वर रूपी जो प्रीतम है, यानी कि जो उन्होंने यहाँ पे रहीम दास ने समझ लो कि अपने प्रीतम ईश्वर को अपना प्रीतम मान लिया है। और ये कह रहे हैं ईश्वर रूपी जो प्रीतम है अगर एक बार किसी को मिल जाता है तो फिर उसके पास कोई यानी जो सांसारिक मोह माया है वो सब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रीतम छवि नैननी बसी, प्रीतम यानी ईश्वर रूपी प्रीतम की छवि जब एक बार आँखों में बस जाती है। पर छवि माने फिर दूसरी छवि, दूसरी सुंदरता और दूसरा लालच, लोभ, सांसारिक सुख कहाँ समा सकता है। यानी जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है, ईश्वर का प्रेमी हो जाता है, ईश्वर से प्रेम करने लगता है, तो फिर उसके अंदर से सारी मोहमाया अपने आप समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप उफरी जाए। जिस तरह से कोई राहगीर, पथिक माने होता है राहगीर, जब किसी सराय में जाता है, सराय पता है क्या होता है, जो धर्मशाला होती है जिसमें लोग रुकते हैं, राहगीर लोग जो होते हैं वो लोग जा कर के उसमें शरण लेते हैं, रहते हैं। तो कह रहे हैं भरी सराय रहीम लखी, तो कह रहे हैं जिस तरह से कोई राहगीर जब भरी हुई सराय को देखता है तो उसे भरी हुई देख करके वापस लौट जाता है, यानी किसी और सराय की तलाश में निकल जाता है। यानी अगर वो सराय भरी हुई है तो किसी और के लिए उसमें स्थान नहीं है, इसलिए वो दूसरी सराय की तलाश में निकल जाता है। उसी प्रकार जब किसी आँखों में ईश्वर का प्रेम बस गया है, ईश्वर की भक्ति बस गई है, तो फिर उसकी आँखों से, उसके हृदय से, उसके मन से सारी सुंदरता, सारी मोह माया, सांसारिक मोह माया वो होती है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए अब दोहा आता है, दोहा नंबर 9। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। यहाँ पे रहीमदास जी ने क्या कहा है, रहीमन धागा प्रेम का, यानी जो प्रेम का मतलब जो प्रेम संबंध होता है, हमें अपने प्रेम संबंध को जो क्या करना है, उसको संभाल करके रखना होता है। क्योंकि जो प्रेम का धागा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े, जो क्या करें, हमें प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटकाए माने होता है झटका दे करके, कभी भी झटका दे करके नहीं तोड़ना चाहिए। जो प्रेम का धागा होता है उसे हमें कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। क्योंकि जिस प्रकार एक धागा यदि हम उसे तोड़ दें तो वो फिर दोबारा नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा प्रेम संबंध होता है, जो एक बार टूट जाए तो पुनः नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, अंतर आ जाता है, उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। इसलिए हमें अपने प्रेम संबंध को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोहा 10। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसोई फल दीन। कह रहे हैं कदली, कदली माने होता है कपूर, और कदली माने होता है केला, मतलब जो केले का वृक्ष होता है उसको। सीप और भुजंग माने होता है सर्प। स्वाति एक गुण तीन, यानी जो स्वाति की बूंद होती है, यानी जो स्वाति का मतलब जो बादलों से जो वर्षा होती है, बादलों से जो पानी बरसता है उसकी बूंद को कहते हैं स्वाति। यानी स्वाति की बूंदें जो गिरती हैं, तो जो भी स्वाति की बूंदें गिर रही हैं, वो जब गिर रही हैं तब तो एक समान गुण है उनमें, एक समान कलर है, एक समान यानी उनकी जो भी उनका जो मतलब जो ठंडक है या जैसी भी है, वो सब देखने में, छूने में, साइज़ में, सब में एक समान रहती है। जब नक्षत्रों से गिरती है, बादलों से गिरती है तो एक समान रहती है। लेकिन क्या होता है, जब वो गिर करके जब अलग अलग दिशाओं में जब वो गिरती है, अगर कदली यानी केले के वृक्ष पर पड़ जाती है, केले के पत्ते पर पड़ जाती है तो कपूर बन जाती है। और सीप यानी जब सीप के मुंह में गिरती है, सीप के अंदर जाती है अगर वही, तो मोती बन जाती है। और भुजंग मुख यानी भुजंग यानी सर्प, सांप के मुंह में जाती है तो विष बन जाती है। तो देखिए स्वाति की एक बूंद है,
स्वाति की बूंद जब गिर रही है तब तो यह एक समान है, लेकिन जब वो गिरती है, अगर केले के पत्ते पर गिर गई तो कपूर बन गई, सीप के मुंह में गई तो मोती बन गई, और अगर सांप के मुंह में गई तो क्या बन गई? जहर बन गई, विष बन गई। तो देखिए स्वाति की एक बूंद के 3 गुण हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे कभी क्या करें, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। तो जो जैसी संगत में बैठता है वैसा ही उसे फल मिलता है, अर्थात उसका जो प्रभाव होता है, चाहे वो खुद वैसा ना बने, लेकिन संगत में अगर बैठ रहा है, जैसी संगत होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, यानी उसका वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। जो जैसी संगति अपनाता है वैसी ही संगत में जिस प्रकार वैसा प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। वो स्वयं अगर उस यानी बुरी संगत में अगर कोई मनुष्य पड़ गया है, वो लाख उस संगत को नहीं अपना रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है। जो अगर किसी के साथ बैठ रहा, मान लो कोई चोर उचक्का है, कोई शराबी है, उसके साथ अगर हम बैठ रहे हैं, हम भले ही शराब ना पिए, हम भले ही चोरी ना करें, लेकिन फिर भी अगर हम उसके साथ बैठ रहे हैं, हमारा उसका साथ है रात दिन का, हर पल का, तो हम वैसे ही हम भी कहलाएंगे। इसलिए प्रभाव तो पड़ता ही है। तो जिस तरह से स्वाति की बूंद, तो अगर वो कह रही हैं जैसी संगत में अगर हम बैठ रहे हैं तो वैसा प्रभाव हमारे पर पड़ता है, या फिर वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। देखिए आता है दोहा 10। दोहा 10 हमने आपको पढ़ा दिया। अब आता है दोहा नंबर 11। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम प्रकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सज्जन पुरुष के बारे में, उनकी सज्जनता के बारे में कवि ने बताया है रहीमदास जी ने कि तरुवर फल नहीं खात है, कि वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है, और सरवर पियहि न पान, और सरवर माने सरोवर यानी तालाब, अपना पानी कभी नहीं पीता है। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है और तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता है। कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। उसी प्रकार परकाज माने दूसरों का हित, पर माने दूसरे, और काज माने काम, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं जो सुजान होते हैं, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं। संचय करना माने होता है खर्च करना, जो अपना धन दौलत होता है, अपने पैसे, वो सब दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, सज्जन मनुष्य होते हैं, सुजान होते हैं, वो अपने दूसरों के हित के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी खर्च करते हैं, वो दूसरों के हित में लगाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष हमेशा यानी दूसरों के लिए, स्वयं के लिए फल नहीं उगाता है, वो न तालाब स्वयं के लिए पानी अपना जो है, वो न तालाब स्वयं अपना पानी पीता है, न वृक्ष अपना फल खाते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार सज्जन और ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति जो होती है, अपनी धन दौलत होती है, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, उनके परोपकार के लिए प्रयोग करते हैं। आता है दोहा नंबर 11 हो गया आपका। अब आता है 12। ठीक है, दोहा 12 देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। कह रहे हैं रहीमदास जी कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि छोटा बड़ा यानी छोटे और बड़े की महत्ता को बताया है कि कहीं पर अगर हमें कोई बड़ा पैसे वाला मित्र मिल जाता है तो हम छोटे को हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अपनी महत्ता होती है। तो कह रहे हैं हमें रहीमा ने देखी बड़े इनको, यानी अगर हमें कोई बड़ा मिल जाता है तो हमें छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ पे तलवार काम आती है वहाँ पे सुई काम नहीं आ सकती। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग स्थान है, दोनों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना उपयोग है। इसलिए हमें कभी भी, कहने का मतलब यही है कि अगर हमें कोई बड़ा मित्र मिल जाता है, कोई पैसे वाला, कोई धन दौलत वाला, ज्ञानी, कोई भी मगर मिल जाता है, तो हमें अपने छोटों का हमें निरादर, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना अपना सबका महत्व होता है। अब आता है दोहा नंबर 13। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोद। यहाँ पे देखिए क्या करें, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति होते हैं, जब उनका सुख होता है, बढ़त देख निज गोत। गोत माने होता है गोत्र, यानी जब जो हमारा जो परिवार होता है, हमारा वंश होता है। गोत्र माने वंश भी होगा, गोत्र माने परिवार भी कह सकते हैं। कि हमारा जब हर मनुष्य उसको सुख मिलता है, बहुत खुशी मिलती है जब उसके घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है। तो कह रहे हैं ज्यों रहीम सुख होते हैं, हमें बहुत सुख होता है जब हमारा गोत्र बढ़ता है, हमारा वंश बढ़ता है। हर व्यक्ति को खुशी होती है, वो
आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार ज्यों बड़ेरी अखियाँ नहीं रखी आखिन को सुख होत, उसी प्रकार कह रहे हैं आप बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को भी सुख की प्राप्ति होती है। यानी कहने का मतलब है ये इन्होंने कहा है जिस तरह बड़ी बड़ी आँखों देख करके हमारी आँखों को बहुत सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार कह रहे हैं जब हमारा वंश बढ़ता है प्रत्येक मनुष्य को अपने परिवार की वृद्धि देख करके सुख का अनुभव होता है या सुख प्राप्त होता है। अब आता है दोहा नंबर 14। रहीमन ओछे नरनते तजव बैर अरुपीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। कह रहे हैं रहीमदास जी ओछे नरन, ओछे माने जो नीच होते हैं, दुष्ट होते हैं, नरन माने मनुष्य, जो नीच और दुष्ट प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं, तजव बैर और प्रीति, उनका हमें त्याग देना चाहिए। बैर और प्रेम दोनों ही उनका, हमें ना तो उनका बैर अच्छा होता है यानी ना उनकी दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही उनका प्रेम अच्छा होता है। किसका? जो नीच मनुष्य होते हैं, दुष्ट मनुष्य होते हैं, दुष्ट प्रकृति के, नीच प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं, ना उनका प्रेम अच्छा होता है और ना ही बैर अच्छा होता है। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, उसी प्रकार जिस तरह से उनका प्रेम और जो उनकी जो दुश्मनी होती है दोनों ही हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। उसी प्रकार कह रहे हैं काटे चाटे स्वान के, स्वान माने होता है कुत्ता। जिस तरह से कुत्ता कोई अगर स्वान माने कुत्ता यदि काटे या चाटे यानी अगर प्रेम से चाटे तो उसका लार जो होता है वो भी बहुत ही कष्टदायक होता है। यानी और जो काटता है तो विष तो फैलता ही है, उसके काटने से पीड़ा भी होती है, दुख तकलीफ़ भी होती है और जहर भी फैलता है। और जब चाटता है, चाटने से भी मनुष्य अपवित्र होता है और उसका जो लार होता है वो बहुत नुकसानदायक भी होता है। तो दो भांति विपरीत, तो दोनों ही भांति से क्या होता है, दोनों ही भांति से वो हमारे लिए कष्टदायक है, हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मनुष्य जो नीच प्रकृति के होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो उनके लिए उनकी ना तो उनका प्रेम अच्छा होता है और ना ही उनका बैर अच्छा होता है। कहते नहीं है बस ऐसे मनुष्यों से दुआ सलाम बनाए रखो, बस आते जाते दुआ सलाम करो, बाकी उनसे ना तो प्रेम करना है और ना ही उनसे दुश्मनी मोल लेना है। तो क्योंकि वो लोग कैसे होते हैं, देखिए कुत्ते से उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि हमें ऐसे तुच्छ लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए, ऐसी संगति इनकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों से हमें हर तरह से कुत्ते के समान हमें जिस तरह से काटने से भी और चाटने से भी दोनों ही दशाओं में हमें उससे क्या मिलता है, नुकसान मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब इसमें आपको करना है, देखिए दोहा नंबर 9 करना है और 10 करना है। 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 ये 3 आपको और करने हैं जो हमने पहले बताए थे पहले वीडियो में, वो आपको करना है। और 9, 10, 11 ये तीनों जो आपका दोहा है इनकी संदर्भ सहित आप व्याख्या कर लीजिएगा। और इसका वर्क जब पूरा हो जाए तब जब आपसे कहा जाए तो सभी लोग मेहरबानी करके सभी लोग अपना अपना वर्क चेक करा लिया करिए। जब भी आपसे, ऐसा नहीं है आप जब चाहें जब भेज दें, जब आपसे कहा जाए कि आप लोग काम अपना चेक कराइए, वर्क चेक कराइए, तो जितना हम आपको लिखने के लिए देते हैं वो सब आप उसी डेट पर चेक कराया करिए। ठीक है, ओके, सी यू।